आज से कुछ सालों पहले एवरीवन वांटेड टू बी अ इन्फ्लुएंसर और अ यूट्यूबर, क्योंकि उस टाइम पे बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मींस यू आर कूल, यू आर फनी, यू मेक कंटेंट, यू मेक पीपल लाफ। अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है तो भाई तुम उस चीज को पूरी दुनिया को दिखा सकते थे बाय मेकिंग यूट्यूब वीडियोस लाइक आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाती एंड मेनी मोर। बट नाउअडेज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मींस तुम गवार हो, तुम स्कैम्स करते हो, तुम लोगों को मारते हो, तुम लड़कियों को अपने पावर के दम पे हरास करते हो, तुम गुंडागर्दी करते हो। बेसिकली यू आर अ क्रिमिनल, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं एंड तुम्हें एज अ आइडियल देखते हैं। यूट्यूबर्स जो एक टाइम पे रियलिटी शोज को रोस्ट किया करते थे, अब उसी के जज बने पड़े। लोग जो एक टाइम पे पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर्स को गवार बोलते थे, अभी के टाइम पे वही लोग गवार इन्फ्लुएंसर्स को पढ़ा लिखा बोल रहे हैं। तुम तो रजत पे डर जाते हो। मैं नहीं डरता रजत। वो ऐसा ही लगता है कि यार वो कहता है ना कि बैल बुद्धि होगा, इतना बड़ा तो है भाई, वो ज्ञानी आदमी है। क्या बात कर रहे हो? क्या नहीं बोल दिया? बॉस ने कोई ऐसे रैंडम नंबर बोला, समथिंग समथिंग समथिंग, कह रहा ये है, कह रहा ये क्या है, कह रहा आपने कुछ भी बोल दिया, मैं भी कुछ बोल दिया, पर वो सही जवाब था। भाई वो सही जवाब था। पहले के यूट्यूबर्स में जो चार्म एंड ओरिजिनलिटी थी वो चीज अभी के टाइम पे किसी भी इन्फ्लुएंसर्स में नहीं है। हर कोई या तो मिस्टर बीस्ट को कॉपी करने में लगा हुआ है, या तो फेक कंट्रोवर्सीज, या तो स्कैमी गिवअवेज। यूट्यूब और स्पेसिफिकली यूट्यूब इंडिया इज नो मोर अबाउट मेकिंग कंटेंट एंड क्रिएटिविटी। नाउअडेज इट्स ऑल अबाउट मेकिंग बैग्स। यूट्यूबर से शुरू करते हैं, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले सोशल मीडिया के नाम पे सिर्फ यूट्यूब ही था। डू यू रिमेंबर द टाइम जब हम लोग यूट्यूब के नाम पे सिर्फ आशीष, भुवन एंड कैरी को जानते थे, एके यूट्यूब का गोल्डन पीरियड। उन लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था टू शो देयर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। आशीष ने शुरू किया था क्योंकि उसे एक्टिंग करनी थी बट ही नेवर गॉट द चांस। कैरी ने शुरू किया था अपने फुटबॉल एंड गेमिंग स्किल्स को दिखाने के लिए। भुवन ने शुरू किया था क्योंकि उसे भी अपनी एक्टिंग एंड कॉमेडी स्किल्स दिखानी थी एंड उन्हें देखकर बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके अंदर क्रिएटिविटी थी उन्होंने भी शुरू किया। अब वो अलग बात है कि दे इवेंचुअली बिकम फेमस, उनके पास नंबर्स आने लगे, वो लोग ब्रांड डील्स करने लगे, वो लोग पैसे कमाने लगे। बट ये हमारा टॉपिक नहीं। कवि ये कहना चाहते हैं कि एक टाइम पे लोग यूट्यूब शुरू करते थे अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाने के लिए, अपने आर्ट फॉर्म लोगों को दिखाने के लिए। बट अभी के टाइम पे वही यूट्यूब में हर कोई या तो फेक कंट्रोवर्सीज या तो मिस्टर बीस्ट की कॉपी करने में लगा हुआ है। जैसे कि एक है ओरिजिनल कंटेंट बनाना और एक है किसी कंटेंट से इंस्पिरेशन लेके कुछ अलग ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल तुम थगेश को ही देख लो। थगेश का जो शो है द थगेश शो, उसका कॉन्सेप्ट फुल्ली इंस्पायर्ड है फ्रॉम कॉफी विद करण, बट वो किसी भी एंगल से उसका कॉपी नहीं लगता। थगेश ने अपने शो में बहुत कुछ ऐड किया है जो कॉफी विद करण में नहीं है, लाइक गेम सेगमेंट, रोस्ट सेगमेंट, थग स्टोरी एंड मेनी मोर, एंड दैट्स मेक्स द शो डिफरेंट। क्योंकि अभी के टाइम पे इंटरनेट में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है, हर एक चीज कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। बिकॉज ऑब्वियसली एट दिस टाइम लियोनार्डो दा विंची जैसा तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि तुम जिस थंबनेल में क्लिक करके ये वीडियो देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड। मैंने सिर्फ उस चीज में थोड़ा खुद का टच डाल के उसे अलग बना दिया। बट ये सेम चीज हम कुछ क्रिएटर्स के बारे में नहीं कह सकते। कुछ लोगों ने तो अपना पूरा करियर ही दूसरे बंदों के आइडियाज को कॉपी करके बिल्ड किया है एंड ऑल्सो अपने भाई के सपोर्ट। लाइक कॉपी करने की भी एक हद होती है, लेकिन हमारे फुकरू भाई ने तो 50 आसना बॉक्स चैलेंज, ब्लाइंड डेट चैलेंज, स्प्लिट और स्टिल, रियल लाइफ टिंडर, 1 hour to spend money, फिटनेस सर्कल आई विल पे, $1 वर्सेस $1000 होटल, ट्राइंग द ओस्ट इंडियन कॉफी। फुकरा भाई को अपना चैनल भी ट्राई करना चाहिए था इस वीडियो में, उनको ही पता चलता अपना को खाने में कैसा लगता है। इन सिंपल वर्ड्स, फुकरान संघ का करियर इक्वल्स टू साइडमैन प्लस मिस्टर बीस्ट इनटू ट्रांसलेट इनटू हिंदी। एंड नॉट जस्ट हिम, अभी के टाइम पे इंडिया में मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ फॉरेन यूट्यूबर्स को कॉपी करने में लगे हुए हैं। ऑल्दो कुछ लोगों ने तो ब्रांड ही कॉपी कर ली। लेकिन अगर ये चीज यहाँ तक रुक जाती तो भी ठीक था, बट हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इसे एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं बाय क्लिकबेट्स एंड फेक कंट्रोवर्सीज। तो मैं याद है वो टाइम जब कंट्रोवर्सी के नाम पे क्रिएटर्स पहली बार रियल लाइफ में एक दूसरे को गुंडे लेके मारने चले गए थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सन वर्सेस एलिजेड नशडी यादव कंट्रोवर्सी। ये चीज पूरी यूट्यूब इंडिया में पहली बार हुआ था। मे बी उससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ हो, बट मैक्सन वाली चीज सबको पता थी। एवरीवन न्यू दैट मैक्सन एक घूसे की वजह से फॉर्च्यूनर खरीद पाया। एनीवेज, मैक्सन के साथ जो कुछ भी हुआ दैट वाज टोटली रॉन्ग, बट समहाउ सस्पिशियसली कुछ दिनों बाद मैक्सन एल्विश यादव के साथ एक सॉन्ग में फीचर करता है। उस कंट्रोवर्सी के बाद, देखो मैं कोई म्यूजिक एक्सपर्ट तो हूं नहीं, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एक गाने को बनने में महीनों लगते हैं, अगर स्पेशली वो एक म्यूजिक वीडियो हो। बट मैक्सन ने जिस गाने में फीचर किया था वो गाना कंट्रोवर्सी होने के बाद कुछ ही दिनों में आ गया था। एंड नाउअडेज ये फेक कंट्रोवर्सीज करना एक ट्रेंड बन चुका है, इधर टू प्रोमोट योरसेल्फ और टू गेट रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने थगेश का नाम लिया था उसी को देखते हैं। थगेश ने अपने लेफ्ट सेंटर का पहला एपिसोड जो उसने रजत दलाल के साथ किया था, उसको प्रमोट करने के लिए रजत दलाल के साथ ही एक फेक कंट्रोवर्सी कर दी। लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिला? 5.8 मिलियन
व्यूज, 58 लाख व्यूज, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। एंड आई एम टेलिंग यू, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ऐसे क्रिएटर्स को सच्ची में हेल्प की जरूरत होगी एंड लोग उसे फेक बोलकर टाल देंगे। सेम वो शेर आया वाले कहानी की तरह। बट ये फेक कंट्रोवर्सीज करके क्रिएटर सिर्फ अपने ऑडियंस के भरोसे का भांग बोल कर रहे हैं, जो ऑल्दो तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मनाया जा सकता है। बट स्कैम्स प्रमोट करना, देखो गैम्बलिंग एंड बेटिंग एप्स 6 महीने एक बार प्रमोट करना मेरे हिसाब से ठीक है, स्पेशली इफ यू आर अ स्मॉल क्रिएटर लाइक मी, क्योंकि हमें नए नए इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत पड़ती है टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन क्वालिटी। बट अगर तुम एक बड़े क्रिएटर हो तो फिर तुम साल में 4-5 कर दो, वो बहुत है। कुछ लोग तो दिन में भी 4-5 कर रहे हैं। इससे पहले कि तुम मेरी ये बात सुन के मुझे गाली देने लगो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। अगर मैं किसी क्रिएटर को फॉलो करता हूँ जिसे मैंने जिंदगी में एक बार भी बात नहीं की, और अगर मैंने उसकी बात सुन के किसी एक फलाना सी ऐप में जाके अपने पैसे डुबा दिए, तो फिर तो वो मेरी गलती हुई ना, चूतिया तो मैं हूँ। इस आईपीएल में मेरे बहुत सारे लोग सपना 11 एंड मेरा 11 गोला में जाके अपने पैसे डुबाएंगे, लेकिन मैं तो वो चीज नहीं कर रहा ना, मेरे में तो दिमाग है। वैसे ही अगर तुम किसी ऐरे गहरे की बात सुन के अपने पैसे खुद जाके डुबा रहे हो तो फिर गलती तुम्हारी है, उसके लिए उस क्रिएटर को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। बट अगर वही क्रिएटर एक जेन्युइन कंपनी के नाम पे तुम्हारे साथ स्कैम करता है, तो फिर उस कंपनी के साथ साथ उस क्रिएटर की भी इक्वल गलती है। दी हाई बॉक्स स्कैम, इस स्कैम को बहुत सारे क्रिएटर्स ने प्रमोट किया, सौरभ जोशी, फुकरा इंसान, पूरव झा, लक्ष्य चौधरी, एलविश यादव एंड सो ऑन। तो इन इन्फ्लुएंसर्स पे भरोसा करके लोगों ने अपने पैसे इस हाई बॉक्स वाली चीज पे लगाए, और यहाँ तक कि ये हाई बॉक्स वाले पहले अच्छी चीजें भी दे रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम से ये लोग अपने कस्टमर्स का पैसा लेके भाग गए। अप्रोक्स 500 करोड़ का स्कैम किया इन्होंने। लेकिन जब लोगों ने इस स्कैम के बारे में उन क्रिएटर्स को कॉल आउट किया जिन्होंने इस चीज को प्रमोट किया था, तब मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ने तो रिप्लाई नहीं किया, और जिन्होंने भी किया उन्होंने कुछ ऐसा बोला। 2 मंथ्स अगो मेरे को हाईबॉक्स टीम के तरफ से एक प्रमोशन के लिए अप्रोच किया गया था एंड मैंने एक वीडियो में उसको प्रमोट भी किया था। अब उस टाइम पे मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया था, मैंने बैकग्राउंड चेक किया था कंपनी का एंड आई सॉ कि ये गूगल प्ले स्टोर में है, उसका रेटिंग्स भी बहुत अच्छा है एंड सब कुछ ठीक था। बट 5 मंथ्स लेटर अब बहुत सारे यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे। इस चीज को लेकर मैं हाईबॉक्स टीम को भी रीच आउट किया था एंड वो लोग मेरे को रीअश्योर भी किए थे कि विड्रॉल्स जल्दी ओपन हो जाएंगे। आई सिंसियरली अपोलोजाइज अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ इस चीज की वजह से, एंड आई वांट टू से कि मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में वो सब कुछ करूंगा टू इंश्योर कि ऐप से विड्रॉल्स मिले वापस लोगों को, एंड अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं लीगल कोर्स लेने को भी तैयार हूं। तो कहां पर है लीगल एक्शन? मुझे तो नहीं दिख रहा। इनफैक्ट जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि इस केस से रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आज से 5 महीने पहले आया था, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और कोई करेगा भी क्यों? क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो एक टाइम पर नॉर्मल लोगों की तरह थे, नाउ दे आर सेलेब्स, एंड द मोस्ट डायबोलिकल थिंग इज क्रिएटर्स अपने खुद का पेड पीआर तक करवा रहे हैं आजकल। मतलब जो चीज एक टाइम पे बॉलीवुड एक्टर्स के लिए था, वही सेम चीज आजकल इंस्टाग्रामर्स बिग बॉस जीतने के लिए कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दी ऑडियंस, लाइक ऐसी ऑडियंस मैंने आज तक नहीं देखा। रजत दलाल जो एक टाइम पे गुंडागर्दी की वजह से, रैश ड्राइविंग की वजह से, एक बच्चे को एक्सट्रीम लेवल पे बुली करने की वजह से जेल तक जा चुका है, उसे लोग इंस्टाग्राम पे बिग बॉस के टाइम रील्स पे सपोर्ट कर रहे थे। वो भी क्यों? एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से। आई विश मैं उस टाइम पे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट ले लेता। लाइक पता नहीं लोग क्या क्या लिख रहे थे। रजत दलाल से भिड़ना मत, रजत दलाल इज द गोट, जो रजत दलाल को सपोर्ट करते हैं वो लोग लाइक करो, 2 टाइम की पेप्सी, रजत भाई सेक्सी, रजत भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मुनावर की माँ की। और ये सब कमेंट्स एंड सपोर्ट कर कौन रहा है? इस देश का यूथ, फ्यूचर, भविष्य। ऑल्दो जिस देश में 17 मिलियन लोग एलविश यादव जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उस देश के यूथ से मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। और अभी तक मैंने जितनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है कि क्यों इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं, क्यों हर 2 दिन में कंट्रोवर्सीज हो रही है, क्यों क्रिएटर्स में ओरिजिनलिटी कम हो रही है, उन सभी चीजों की कोर प्रॉब्लम ऑडियंस खुद है। अगर ऑडियंस ऐसे फेक कंट्रोवर्सीज देखना, फेक स्कैम्स एंड गिवअवेज में पार्टिसिपेट करना, एलिजेड क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना बंद कर देगी, तो फिर मैक्सिमम चीजें ठीक हो जाएंगी। बट हु केयर्स? लोगों को अल्टीमेटली एनी हाउ एंटरटेनमेंट चाहिए, और अगर वो चीज कंट्रोवर्सीज एंड दूसरे लोगों के साथ जो स्कैम्स हो रहे हैं वो देख के मिल रहा है, तो फिर लोग उसके बारे में बात करना, उसका मजाक उड़ाना, उसे देखना बंद नहीं करेंगे। तुम लोग देखना बंद नहीं करोगे। इन शॉर्ट, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स है, अगर उनको चेंज करना है तो फिर ऑडियंस को पहले खुद चेंज होना पड़ेगा, और अगर ऑडियंस चेंज हो गई तो फिर ये इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। बाय। ओए, रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।